नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद जिज्ञासु आपका अपने चैनल मैत्रेयी स्मार्ट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की समसामयिक घटनाओं का संकलन किया गया है। ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी माह का करंट अफेयर। 1 जनवरी 2026 को डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना। देखिए, डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी सेंटर में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दीप्ति शर्मा का नाम याद रखिएगा। इटली को 2026 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। ओके। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 2 जनवरी 2026 तक अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यूपी स्पेशल का फैक्ट है। अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। 69 साल बाद रूस के बीजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये बीजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? रूस में है और 69 साल बाद इसमें विस्फोट हुआ है। ये फैक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता। आगे, असम 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी असम ने भारत का पहला राज्य है जिसने 8वां वेतन आयोग लागू किया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना बड़ी चर्चा में रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। कौन सा सम्मान? इफ्को साहित्य सम्मान। ठीक है। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 में 166 ये भाग लिख गया है, बाघ है, टाइगर, 166 बाघों की मौत हुई है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश भारत का शीर्ष रहा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आंध्र प्रदेश भारत में शीर्ष पर रहा है। ग्रेटर नोएडा में 4 जनवरी 2026 को पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी स्पेशल में से संबंधित, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हमेशा जब भी मिसाइलों का परीक्षण होता है तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप में ही होता है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। किससे पिछड़ा है? कमेंट में लिखें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कर्नाटक ने 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने इसराइल के साथ
सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया है। किसके साथ? इसराइल के साथ सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया है। 6 जनवरी 2026 को बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। हाल ही में काफ़ी विवाद चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो इस बांग्लादेश ने क्या किया कि आईपीएल के प्रसारण को रोक लगा दिया गया है। इसके खिलाफ भारत ने भी कदम उठाए हैं। अगले फैक्ट में हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दी है। कौन है? लोहित नदी पर कलाई 2। ठीक है। गोवा में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण पोत समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। एग्ज़ाम में पूछ चुका है समुद्र प्रताप क्या है। तो ये है, इसको कहाँ? गोवा में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसको कमीशन किया गया है। ठीक है। पंजाब में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? पेरू को। ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ। भारत दुनिया का पहला बिटुमिनस उत्पादक देश बनेगा। क्या? पहला। इसलिए इम्पोर्टेंट, जो भी पहला पूछता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला बायो बिटुमिनस देश बनेगा। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू की जाएगी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ा करते हैं तुम। 9 जनवरी को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय शुभांकर, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। उदय क्या है? उदय शुभांकर क्या है? तो ये आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए इसे बनाया गया है। भारत सरकार ने 2026 तक 10% बाल विवाह की दर को कम करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह मुक्ति का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। पूरी तरह से बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक है और 2026 तक 10% में कमी करने की इसमें बात की गई है। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा जिले में पेपरलेस अदालत की शुरुआत की गई है। सऊदी अरब में 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 के लिए बेंगलुरु को महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर चुना गया है। ठीक है। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक पॉलिसी लॉन्च की है। इसको देख लीजिए कि डीप टेक पॉलिसी क्या है। इसको सबसे पहले तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सा? सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया है हवाई खतरों से निपटने के लिए। इसमें आपकी S-400 जो रूस से मिली है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जा रहा है। कौन सा? रूस और ईरान द्वारा ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जा रहा है। पुरी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुरी में नलों के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने वाला भारत का
पहला शहर बन गया पुरी। वहाँ पे आपको नलों से ही आपको पीने योग्य आरओ जैसा पानी मिलेगा। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है। अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे अग्रणी राज्य रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 80वां स्थान है। पिछले वर्ष कौन सा था? 85वां था, याद रखिएगा। और प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। विराट कोहली 28,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए पहले और दूसरे नंबर पे के बल्लेबाज कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन को लॉन्च किया है। ठीक है। अगले फैक्ट में तमिलनाडु में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। इसे एडजस्ट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट किया है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली पिंक नदी या पिंकी नदी कहीं कहीं लिखा हुआ है को दुनिया की सबसे पुरानी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। हैदराबाद में भारत के पहले राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी करेगा। सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। सिक्किम को चंदना सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। लद्दाख में 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गुस्तोल उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। झारखंड में 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्यों लागू किया गया है और पेसा एक्ट में क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 16वां स्थान मिला है। देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 2026 में 16वां स्थान मिला है। बिजनौर उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी 2026 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है। कहाँ पे? बिजनौर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपी स्पेशल की वजह से। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। जो पहली बार होता है इंपॉर्टेंट होता है। लेह में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? लेह में 6th इंडिया शीतकालीन विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सम्मेजी इलक्कीय विरुद्धु की घोषणा की है। तमिलनाडु ने गैर हिंदी भाषी लेखकों के लिए। ठीक है।
डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये कहाँ हुआ है? ग्रीनलैंड में हुआ है, डेनमार्क के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। क्योंकि भी हाल में चर्चा रहा ना कि अमेरिका ने कहा कि हम ग्रीनलैंड पे वो अधिकार करना चाहते हैं, इसको लेकर ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसलिए ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ग्रीनलैंड में किस ऑपरेशन का आयोजन किया गया, या तो ये पूछेगा एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आपका ग्रीनलैंड में। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा वीडियो जल्दी ख़त्म होने वाला है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया। हाँ, ए लिख गया है, इसको AI कर लीजिएगा। AI कानून है, ये ए लिख गया है, इसको AI कर लीजिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। ये भी यूपी स्पेशल के तहत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के साणंद में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थी वो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियन थी। ये उर्सुला वान डेर लियन जो हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिए, अक्सर पहले कई एग्ज़ाम में हमसे पूछा करता था कि हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो पूछा जाता रहा है, इसलिए फैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक के ग्रासा मिशेल को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ठीक है, मोजाम्बिक के ग्रासा मिशेल को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ये इंदिरा गांधी पुरस्कार एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, हमसे पूछा जाता रहा है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आंध्र प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा भुरु शुरू किया गया है। मेगा भुरु, ठीक है, ये माओवादी है के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा भुरु शुरू किया गया है। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश विवाद चल रहा है। बांग्लादेश ने IPL के प्रसारण पर लगाई, तो इसके खिलाफ भारत ने भी कदम उठाए, जिससे बांग्लादेश वर्ल्ड कप में T20 से बाहर हो गया। तो ये सवाल पूछ सकता है कि इसके स्थान पर कौन लिया गया है, तो स्कॉटलैंड। सीता सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। कौन है सीता सेल्के को? इनको व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार का पुणे के जिले बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान में वो निधन हो गया, क्रैश हो गया था, रेस लिख गया है, सही कर लीजिएगा। चंद्रकांत लहरिया 29 जनवरी 2026 को वैली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन है? चंद्रकांत लहरिया वैली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है। नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। उत्तराखंड में
समान नागरिक संहिता 2026 अध्यादेश को लागू किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया था। ठीक है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? नेट साइबर ब्रंट जो है, ये महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। ये किस देश की हैं? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विक्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है। इसी के साथ आपका ये जनवरी के करंट अफेयर की समाप्त हो रहा है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में सही करके, जो उसमें त्रुटियाँ उसमें नहीं रहेंगी, मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।